नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ सांप्रदायिकता के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। सांप्रदायिकता वह सामाजिक अभिशाप है जो लोगों को अपने धर्म को महान समझने के लिए और दूसरे धर्म का तिरस्कार करने और घृणा करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अंतर्गत लोग बिना किसी कारण के दूसरे धर्म के लोगों को चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं और चोट पहुंचाकर आनंद का भी अनुभव करते हैं। यह सांप्रदायिकता लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। हमारे देश में सांप्रदायिकता की जो समस्या है वह खासकर हिंदुओं और मुसलमानों के रूप में देखने को मिलती है। एक समय था कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं थे। एकदम हम एकता पूर्वक रहते थे, एक दूसरे के लिए जान देते थे, एक दूसरे का मदद करते थे। हम में किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं थी। लेकिन जब से अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी साम्राज्यवाद की रोटी सेकने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना शुरू किए। इसके लिए उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। खास करके अंग्रेज गवर्नर जनरल और वायसरायों ने यह अनुभव किए कि भारत को अगर गुलाम बनाए रखना है तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़नी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने फूट डालो और शासन करो को न केवल अपनाए बल्कि उसको इस प्रकार से लागू किए कि दोनों के मन में घृणा की भावना पैदा हो। इसके लिए धर्म का सहारा लिया गया। मंदिर में, मस्जिद में कुछ ऐसे ऐसे चीज रखवा दिए जो वर्जित होते हैं और इसके लिए मुसलमानों और हिंदुओं को जो है दोषी ठहरा दिए और एक दूसरे से लड़ाने का काम किए। फिर 1905 ईस्वी में कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिए। उनका यह उद्देश्य था कि बंगाल में हिंदू और मुसलमानों की एकता एकदम चरम सीमा पर थी। वो जान गए थे कि अगर हिंदू और मुसलमान एकताबद्ध रहे तो भारत को गुलाम बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने एक आधार बना करके दोनों में विभाजन पैदा करने के लिए जो है बंगाल का विभाजन किए। उन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए यह तर्क रखे कि बंगाल एक विशाल प्रांत है और यहाँ शासन चलाना बहुत अच्छे तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन सुशासन के लिए किए कि जब छोटा हो जाएगा इलाका तो शासन चलाना बेहतर होगा। इस आधार को लेकर के पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में बंगाल का विभाजन कर दिए। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की अधिकता थी और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की अधिकता थी। इस दोनों को बांट करके एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया और यहीं से जबरदस्त बीजारोपण हुआ सांप्रदायिकता का। भले ही आज हम लोग आजाद हो गए हैं, लेकिन इस आजादी के पीछे कई कारण थे। इसके आजादी, अंग्रेज जो आजाद देने के लिए हमें बाध्य हुए, इसके पीछे भी दंगा का कारण था। दंगा जो है मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के चलते उत्पन्न हुई। उन्होंने एकदम तय कर लिया था कि अब भारत में रहना नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग राज्य पाकिस्तान लेना ही है। इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू किया गया, पूरे देश में दंगा फैल गई। इस दंगा को रोकने का एकमात्र उपाय था भारत का विभाजन। इसलिए भारत के विभाजन को कांग्रेस के नेताओं ने, यहाँ तक कि नेहरू जी ने और महात्मा गांधी ने भी स्वीकार कर लिया ताकि दंगे को रोकना था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के पृष्ठभूमि में केवल और केवल सांप्रदायिकता के ही बात को लेकर के हर जगह इतिहास को पनपाया गया। इसलिए भारत में सांप्रदायिकता आज जहर बन गई है। मैं सारे नेताओं से, सारे सरकार से, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबको यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई नेता गलत बात करते हैं तो उसको लेकर के सब नेता मिलकर के जो आलोचना करते हैं, इससे सांप्रदायिकता को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है।
मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके खिलाफ कुछ न बोल करके सीधे एक्शन लिया जाए। अगर वो किसी धर्म के खिलाफ बोले हैं तो उसे जेल में डाला जाए, उन्हें बेल न दिया जाए। लेकिन कोई नेता बोलता है और उसके विरोध में 50 नेता जो क्रोध की भावना से बात करते हैं और विपक्ष इसी को हिंदू और मुस्लिम बना करके पेश करता है और देश में जहर फैलाता है। इसलिए मेरे सारे नेताओं से, सारे सरकारों से, सारे दलों से यह निवेदन है कि सांप्रदायिकता को जहर बनाने का प्रयास न किया जाए और जो नेता सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, भड़काने के लिए कार्य करते हैं तो उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाए। जो कार्रवाई होती है की जाए उसके खिलाफ, या तो जेल में डाला जाए, उनका घर तोड़ा जाए, बुलडोजर से जो है नस्तानाबूद किया जाए, जो किया जाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई नेता कुछ भी ना बोले, क्योंकि विपक्ष इसी को जो है एकदम सांप्रदायिकता के रूप में पेश करता है, देश में स्थिति खराब करने का कार्य करते हैं। हम भारत के सारे लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हर धर्म के लोग हो, सबसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर हमें भारत में ही रहना है, भारत में ही जीना है, भारत में ही मरना है, तो फिर विरोध किस बात का। आइए सब मिलकर के नया देश गढ़ें, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कार्य करें, आपस में लड़ने के लिए अपनी शक्ति को न गंवाएं और देश में एकता स्थापित करें ताकि विश्व को मिसाल भारत प्रस्तुत कर सके। और लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, आइए हम सब मिलकर के विश्व को सिखाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।